नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र बिहार समाचार। आज 28 फरवरी है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में जमीन से जुड़े कार्यों में बिचौलिया संस्कृति को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे सख्त फरमान जारी कर दिया है। राजस्व विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर किसी अचल कार्यालय में कोई अनधिकृत व्यक्ति फाइलें पलटते मिला तो सीधे जेल की हवा खानी होगी। अब क्षेत्र भ्रमण के दौरान दलाल या अनधिकृत मुंशी मिलने पर तुरंत आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा, जिससे जमीन संबंधी कामों में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की कोशिश तेज हो गई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सदन में बताया कि राज्य में करीब 45% जमीन खतियानी है, जबकि लगभग 5% जमीनों के अभिलेख गायब कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे रिकॉर्ड खोजने के लिए विशेष मैकेनिज्म तैयार किया है और राज्य भर में भूमि सर्वेक्षण अभियान तेज कर दिया गया है। साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन में एक नवजात बच्चा मिला, जिसे जन्म के बाद उसकी मां छोड़कर चली गई थी। सीआरपी ने बच्चे को रेस्क्यू कर सुरक्षित किया और आगे की देखभाल के लिए चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। बिहार सरकार ने विधानसभा में गुरुवार को बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधेयक 2026 पास हो गया है, जो सीधे तौर पर उन लोगों को सुरक्षा देगा जो ऊंचे ब्याज और रिकवरी एजेंटों की प्रताड़ना झेल रहे हैं। अब बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के कर्ज बांटना और डरा धमका कर वसूली करना बहुत महंगा पड़ेगा। मोतिहारी में शादी के 4 दिन बाद ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति ने थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि पिछले 3 साल में वह उस पर करीब 8 लाख रुपए खर्च कर चुका था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में 12 जिलों के एसपी, डीएम और एसएसबी अधिकारी मौजूद रहे, जहां सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ रोकने की रणनीति पर चर्चा की गई। बिहार के शिक्षकों को जल्दी प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि साल खत्म होने के बाद प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भोजपुर में स्टेज पर दुल्हन को गोली मारने वाले आरोपी ने कबूलनामा देते हुए बताया कि उसने 32,000 रुपये में यूपी से पिस्टल खरीदी थी। उसने कहा कि अगर दूसरी गोली फंसती नहीं तो दुल्हन की मौके पर ही मौत हो जाती। साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन में एक नवजात बच्चा मिला, जिसे जन्म के बाद उसकी मां छोड़कर चली गई थी। सीआरपी ने बच्चे को रेस्क्यू कर सुरक्षित किया और आगे की देखभाल के लिए चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। होली से पहले बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। पटना के सरकारी पोल्ट्री फार्म में 6,000 मुर्गियों को दफनाया गया है, जबकि जू में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नवादा में एक प्रेमी जोड़ा घर छोड़कर फरार हो गया। दोनों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर परिवार को चेतावनी दी और कहा कि ससुराल वालों को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र और सुरेश की होगी। किशनगंज में तेज रफ्तार से चल रहे 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर में ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए। सामने मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों करीब 10 मिनट तक बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन दमकल की गाड़ी करीब 1 घंटे देर से मौके पर पहुंची। समस्तीपुर जंक्शन पर एक व्यक्ति ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में शव 2 टुकड़ों में बंट गया। बताया गया कि वह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घूम रहा था। हरियाणा पुलिस की कस्टडी में एक सीआईएसएफ जवान की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे एयरपोर्ट से जबरन उठाया गया और हत्या की गई, जबकि वह फ्रॉड केस में गिरफ्तार हुआ था। राजस्व कार्यालयों की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनाने के लिए सभी अचल कार्यालयों में हाई एंड सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की फुटेज के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय की कार्यप्रणाली पारदर्शी हो और कोई भी बाहरी व्यक्ति सरकारी कामकाज में बाधा न डाल सके। सीतामढ़ी में मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति दिखाकर सरकारी राशि निकालने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों के प्रधानाध्यापकों पर कुल 5,50,758 रुपये का जुर्माना लगाया है।
बेतिया में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से अफरा तफरी मच गई, जिसमें 10 लोग झुलस गए। चश्मदीदों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि लोगों को लगा जैसे बम फट गया हो, जिसके बाद घायल लोग जलते हुए इधर उधर भागते नजर आए। बिहार में जमीन से जुड़े कार्यों में बिचौलिया संस्कृति को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे सख्त फरमान जारी कर दिया है। राजस्व विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर किसी अचल कार्यालय में कोई अनधिकृत व्यक्ति फाइलें पलटते मिला तो सीधे जेल की हवा खानी होगी। अब क्षेत्र भ्रमण के दौरान दलाल या अनधिकृत मुंशी मिलने पर तुरंत आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा, जिससे जमीन संबंधी कामों में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की कोशिश तेज हो गई है। बिहार में ठंड लगभग विदाई के कगार पर है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटे में हवा की दिशा बदलने और तेज धूप के कारण दिन और रात दोनों के तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। फरवरी के आखिरी दिनों में ही गर्मी के संकेत मिलने लगे हैं और मार्च की शुरुआत के साथ मौसम पूरी तरह बदल सकता है। मुंगेर में 28 फरवरी को राजस्व प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस कैंप में विभाग के प्रधान सचिव और 2 दर्जन बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। यहां जमीन सर्वे, दाखिल खारिज और परिमार्जन के अटके मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। बिहार में पटना से डोभी तक 130 किलोमीटर लंबे हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। सड़क किनारे आम, जामुन, नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। मॉनसून से पहले पौधारोपण शुरू होगा। इससे पर्यावरण सुधरेगा और किसानों को भी अतिरिक्त आमदनी का मौका मिलेगा। बिहार में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। फरवरी के अंत तक दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है।